अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम दिया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का नुस्खा, हमारे एक भाई का फ़ोन आया था, बहुत परेशान थे। उनको पेशाब में जो है वो खून आ रहा था। बौलुद्दम कहते हैं इस बीमारी को, कि उनके पेशाब के साथ साथ खून के कतरे भी आ जाते हैं और अक्सर पेशाब में खून मिक्स होकर आता है, मतलब पेशाब सुर्ख कलर का आता है। तो बहुत परेशान थे, तो मैंने उन्हें कहा मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगा और अर्जेंटली, क्योंकि ये मसला बड़ा क्रिटिकल सा है और बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मैंने सोचा जितनी जल्दी हो सकता है मैं भाई के लिए वीडियो बना दूं। तो खैर, आज हम बात करेंगे कि पेशाब में खून आना कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए क्या नुस्खा इस्तेमाल किया जाए। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इसके असबाब, इसके अलामात आप लोग मेरी चैनल पर पहले वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं, वहां जाकर सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगी। आज आपको डायरेक्ट नुस्खा की तरफ लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाज़रीन, तो आ चुके हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें तकरीबन 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। कहरबा चाहिए होगा हमें, तबाशीर हमें चाहिए होगी, संग जराहत हमें चाहिए होगा, जिसको बाठा भी कहते हैं, और फटकड़ी बिरियाँ हमें चाहिए होगी। ये 4 चीज़ें आप लोगों को चाहिए। अब ये चारों चीज़ें हम वज़न लेनी है, आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर लिखा मिल जाएगा। आप लोग ये तमाम चीज़ें जो हैं 30-30 ग्राम ले लीजिए। कहरबा 30 ग्राम ले लीजिए, तबाशीर 30 ग्राम ले लीजिए, संग जराहत 30 ग्राम ले लीजिए, और फटकड़ी बिरियाँ, फिर सुन लीजिएगा, फटकड़ी बिरियाँ लेनी है, कच्ची बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी। बिरियाँ करने के लिए भी चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं कि फटकड़ी को कैसे बिरियाँ किया जा सकता है। तो खैर, आपको ये भी 30 ग्राम चाहिए होगी। ये फटकड़ी आपको जो साबित होगी, कच्ची जो होगी, ये आपको तकरीबन 100 ग्राम, 70-80 ग्राम के करीब लेनी पड़ेगी। जब आप खेल करेंगे तो आपके पास यही 30-40 ग्राम बचेगा। तो ये आपने ज़रूर नोट कर लेना है। आपने इन तमाम चीज़ों का सफ़ूफ तैयार कर लेना है, पाउडर तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको चाहिए होंगे 1 ग्राम वाले कैप्सूल। अगर आप लोग 1 ग्राम वाले कैप्सूल आपको नहीं मिल सकते तो चाय वाला जो चम्मच होता है, इसका तकरीबन चौथा हिस्सा या उससे थोड़ा सा कम 1 ग्राम मिकदार खुराक बन जाती है। तो चाय वाले चम्मच का अगर आप चौथा हिस्सा भी ले लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको कैप्सूल आसानी से मिल सके तो फिर आप कैप्सूल ही लीजिए, क्योंकि फिर उसमें ये होता है कि आपकी जो मिकदार खुराक होगी वो एक जैसी होगी। डेली बेसिस पे आप सुबह शाम जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक जैसी होगी। और इस तरह जो है, आप अगर चम्मच से लेंगे तो कभी ज़्यादा कभी कम हो सकता है, अगर आप एहतियात करेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो खैर, आगे की मतलब मैं इसकी मिकदार खुराक बताऊं आपको कि कब कब इस्तेमाल करना, उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा करें। आप लोग जहां मैंने नुस्खा दिया वहां पे आप स्क्रीनशॉट लेते हैं और चले जाते हैं, जी नुस्खा आ गया, अब हकीम साहब से पूछ लेंगे कैसे इस्तेमाल करनी है। भाई, वीडियो में एक एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूं आप लोगों को, सिर्फ समझाने के लिए, बल्कि अब तो मैं लिख भी देता हूं कि किस टाइम इस्तेमाल करना है और किस चीज़ से इस्तेमाल करना है। तो लिहाजा वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें, इसमें आप लोगों का भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा ये है कि आप लोग मुझे कॉल्स कम करेंगे तो मतलब मेरी थोड़ी सी ट्रैफिक कम हो जाएगी कॉल की, क्योंकि बहुत कॉल्स होती हैं सारा दिन, मुझे मोबाइल साइलेंट पे करना पड़ता है। और फिर बहुत सारी ऐसी कॉल्स होती हैं जिन बेचारों को बहुत ज़रूरत होती है, जिनकी हेल्प करनी होती है, मैं उनकी भी नहीं कर पाता। अक्सर बेशतर मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मैसेजेस का मैं जवाब नहीं दे पाता, व्हाट्सएप में नहीं देख पाता, क्योंकि बहुत मैसेजेस होते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक अच्छे तरीके से देखेंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस किस्म की किसी बात पूछने की ज़रूरत ही महसूस नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई इशू हो तो फिर भी मैं इंशाल्लाह मैं हाजिर हूं। तो बहरहाल, इसकी मिकदार खुराक की अगर बात कर लें तो 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, और ये शरबत अंजबार के साथ आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। अब शरबत अंजबार आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, करशी का ले लें, हमदर्द का ले लें, अजमल का ले लें। ये 3 कंपनियां बेहतर हैं, इन तीनों में से किसी का भी आप ले लें, शरबत अंजबार। और ये चीज़ें आपने ले लेनी है। और 1 ग्राम वाला कैप्सूल सुबह, 1 ग्राम वाला कैप्सूल शाम, 3 चम्मच शरबत अंजबार 1 गिलास पानी में डालना है, और उसके साथ आपने ये कैप्सूल इस्तेमाल करना है सुबह और शाम खाने के आधा पौना घंटा बाद इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह जैसे आप इस्तेमाल शुरू करेंगे, मेरा ख्याल है कि 1 से 2 दिन के अंदर आपका ये मसला हल होना शुरू हो जाएगा। और इसको रेगुलर तरीके से 10 से 15 दिन इस्तेमाल कीजिए और इस मर्ज़ से अपनी
जान छुड़वाइए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जावेद शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।